बुक में। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों, उनके प्रकारों और कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी और वित्तीय अवधारणाओं पर। अध्याय 1, चिकित्सा क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका। कंप्यूटर ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सटीक रोग निदान की। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी उन्नत मशीनें कंप्यूटर पर आधारित हैं, जो शरीर के आंतरिक अंगों की सटीक डिजिटल छवियां प्रदान करती है। दूसरा मुख्य बिंदु है रोगी निगरानी प्रणाली। आईसीयू और सीसीयू में कंप्यूटर मरीजों के महत्वपूर्ण संकेतों जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की वास्तविक समय में निगरानी करते हैं। इसके अलावा अनुसंधान में कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग नई दवाओं की खोज को तेज बनाता है, और रोबोटिक सर्जरी की मदद से डॉक्टर अब अत्यधिक जटिल ऑपरेशंस को न्यूनतम चीर-फाड़ के साथ पूरा कर पाते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों की तुलना की। कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप, और यह एकल उपयोगकर्ता के लिए होते हैं। मिनी कंप्यूटर इनसे थोड़े बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जिन पर 4 से 200 उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, जिनका उपयोग बैंकों और सरकारी विभागों के केंद्रीय डेटाबेस के लिए किया जाता है, जहां हजारों उपयोगकर्ता एक साथ काम करते हैं। अंत में आते हैं सुपर कंप्यूटर, जो विशालकाय होते हैं और दुनिया में सबसे तेज गति से काम करते हैं। इनका उपयोग मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे जटिल कार्यों के लिए किया जाता है। अध्याय 2, तकनीकी अंतर और तुलना। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों के बीच अंतर को समझते हैं। सबसे पहले, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना होता है, जैसे मिसाइल कंट्रोल में, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ताओं को प्रोसेसर का बराबर समय देता है, जैसे हमारे सामान्य विंडोज कंप्यूटर। दूसरा अंतर है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले भौतिक डेटा जैसे तापमान या गति पर काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डेटा यानी 0 और 1 पर काम करता है और 100% सटीक परिणाम देता है। तीसरा अंतर है वित्तीय जगत से सीधी रेखा विधि और ह्रासमान संतुलन विधि। सीधी रेखा विधि में हर साल मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन की राशि समान रहती है, जबकि ह्रासमान संतुलन विधि में ये राशि हर साल कम होती जाती है। चौथा अंतर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करता है, जैसे व्हाट्सएप या एमएस वर्ड। पांचवां अंतर है एसएमटीपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल का। एसएमटीपी का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि आईएमएपी का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अध्याय 3, साइबर सुरक्षा और पूंजी बजटिंग। पहले बात करते हैं साइबर सुरक्षा खतरों की। डिजिटल युग में कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को नुकसान पहुंचाने वाले हमलों को साइबर खतरा कहते हैं। इसके मुख्य प्रकारों में शामिल हैं मालवेयर, जो फाइलों को नष्ट करते हैं; रैंसमवेयर, जो डेटा लॉक करके फिरौती मांगते हैं; फिशिंग, जो नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड चुराते हैं; मैन इन द मिडल हमला, जो 2 पक्षों के बीच की बातचीत को हैक करते हैं; और डीडोस हमला, जो वेबसाइट्स को क्रैश कर देते हैं। अंत में समझते हैं पूंजी बजटिंग को। पूंजी बजटिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवसाय अपने दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन करता है। इसकी तकनीकों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है पारंपरिक तकनीकें, जैसे पेबैक अवधि विधि और लेखांकन प्रतिफल दर, जो समय के साथ पैसे के बदलते मूल्य को ध्यान में नहीं रखती। दूसरी है आधुनिक तकनीकें, जैसे शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी एनपीवी और आंतरिक प्रतिफल दर यानी आईआरआर, जो पैसे के समय मूल्य को पूरी तरह ध्यान में रखती है। इसके साथ ही हमारी यह ऑडियो बुक यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।